एक मिनट आप लेना चाहेंगे, ये जो घटना हुई है इसको लेकर के आप मुझे बहुत अफसोस हुआ, बहुत ज़्यादा। मैं देख रही थी सब हालात से, ये अपनी मेहनत कर रहे थे, जा रहे थे, जो जिस वजह से सब लोग गए हैं ये जायज़ है, ये बहुत जायज़ है जो जो इनकी मांग थी। और वो तो सिर्फ गए थे वहाँ पर, ये जो हुआ बहुत गलत हुआ। मैंने तो और भी चीज़ें सुनी थी किस वजह से ये हुआ है इनके साथ, मुझे बड़ा अफसोस है। लाल किले वाली घटना को लेकर क्या कहना चाहेंगी? तो जो देखिए, जब आदमी अपने लिए संघर्ष करता है, कोशिश करता है और कोई जायज़ काम के लिए, तो फिर उस पर ये क्या लाल किले पे चले गए या नहीं, वो तो एक इमारत है, ठीक है, हिस्टोरिकल है, उनका भी हक है। लाल किले पे एक आदमी का हक नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का हक है, सारी जनता का, कोई भी हो उसका है, जनता का है वो। लाल किले पे कौन सा जो घटना हुई उसके पीछे कहना है कि वो गवर्नमेंट के ही बंदे, गवर्नमेंट का ही प्रोपोगंडा था मूवमेंट को फेल करने के लिए। देखिए, लाल किले पे बिल्कुल बेकार है कहना। आप मुझसे कल को कह दें आप नहीं जा सकते लाल किले पे, क्यों नहीं जा सकते? हर आदमी का हक है लाल किले पे। जब हमारी डेमोक्रेसी है, जब हमारे जनता सरकार चला, जनता ही तो है जो सब कुछ है। हिंदुस्तान को आज़ादी मिली इसीलिए तो मिली कि आपके जो आपके जज्बात हैं, जो आपकी मांगे हैं, जो आप चाहते हैं अपने कहे हैं, मुँह बंद क्यों करें? जब कह रहे हैं, जब एक जायज़ चीज़ है जिसके साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा हुआ है, एक जायज़ चीज़ है, आप लोगों के हाथ में एक भीख का प्याला देना चाहते हैं, उसको नहीं कहेगा आदमी। एक जायज़ मांग कर रहा है, और अगर वो तो इमारत है, उसमें हर आदमी का हक है। जब वो ख़त्म हो गया कि उन्होंने अपने जो लोगों ने बनाया था वो ख़त्म हो गए, आज़ादी मिली, वो सब हो गया, अब आप आज़ाद हैं। यही थोड़ी कह सकते हैं आप वहाँ मत जाओ, उस सड़क पे मत जाओ, उस बिल्डिंग पे मत, ये कुछ नहीं है। हर आदमी का हक है लाल किले में, जितना उनका आपका। ऐसे आंदोलन में उसकी मौत हुई है, शहीद हुआ है वो, जो देश के लिए, एक किसानों के लिए जो काला कानून था उसके खिलाफ लड़ाई में शहीद हुआ है। और मैं तो यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उनके परिवार को एक गहन दुख सहने की शक्ति प्रदान करें, और जिस मकसद से वो वहाँ गए थे उस मकसद में कामयाबी मिले, यही हमारी सबकी प्रार्थना है। लाल किले वाली घटना को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हम कांग्रेस हमेशा शांतिपूर्ण आंदोलन में विश्वास करती है, जो बहुत दुखद है, और जो काला कानून है उसे वापस लिया जाना चाहिए। जी हाँ जी। और कल की जो घटना हुई है बहुत दुखद है और बहुत तकलीफदेह है। जिस तरह से हमारे किसान भाई के साथ ये सलूक हुआ है और उनकी जान गई है, बहुत अफसोसनाक है। अगर यही कल हुकूमत हिंद इस काले कानून को वापस ले लेती तो ये सब जो है सानेहा नहीं होता। और अब तक जितने किसानों ने जिस तरह से उनकी जानें गई हैं, बहुत तकलीफदेह है और इस पर हम बहुत अफसोस जाहिर करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। लाल किले पर जो झंडा फहराया गया उसके लेकर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, वो जो भी है, इंसान का एक जज्बा गम और गुस्सा है और वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन सब मौका तो हुकूमत हिंद ने दिया है। आप क्यों ऐसे कानून बना रहे हैं जिससे लोगों को तकलीफ पहुंच रही है? ऐसे कानून नहीं बनना चाहिए। मौका तो आप दे रहे हैं, क्यों मौका आप दे रहे हैं इस तरह का? इन सब चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। इसमें आपका क्या? देखिए, बहुत दुखद घटना है और पूरा हिंदुस्तान इस घटना से शर्मसार है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इस घटना के पीछे जिम्मेदार कौन है। सरकार का अड़ियल रवैया इस देश को तोड़ रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। जनपद रामपुर की दूसरी घटना है। इससे पहले कश्मीर सिंह साहब की शहादत की खबर आई थी, जो बिलासपुर से ही बिलोंग करते थे। आज नवनीत सिंह हमारे बीच में नहीं है। उनके अंतिम संस्कार के मौके पर आम आदमी पार्टी यहाँ पहुँची है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और सरकार से फिर ये मांग करती है आम आदमी पार्टी कि अपना अड़ियल रवैया छोड़ के इस काले कानून को अतिशीघ्र वापस लें। कम से कम 100 किसानों की जानें जा चुकी हैं। इन सब जानों का जिम्मेदार कौन है? अगर आप घूम फिर कर देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह साहब इन चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि वो आज सत्ता की बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं और उनका रवैया देश के लोगों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। वो देश के लोगों के ऊपर उसी तरीके से हुकूमत करना चाहते हैं जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने हुकूमत की थी। कल की लाल किले की घटना को लेकर क्या आपकी प्रतिक्रिया? दुखद है, बेहद दुखद घटना है। चाहे पुलिस के जवान पिटे हों या अस्पतालों में हो,
या किसान पिटे हों, अस्पतालों में हों, और आज जिन लोगों की जान गई है इन सब घटनाओं को देश भुला नहीं सकता। लेकिन इस सब के पीछे वजह क्या है? लगभग 2 महीने से किसान 2 डिग्री टेम्परेचर में सड़कों पर रातें गुजार रहे हैं और 20-20 दौर की चर्चा के बाद भी कोई हल नहीं निकल रहा है। ये सरकार का फेल्योर है। इनकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट क्या कहती है, ये उनका फेल्योर है। तो ये लोग अब कुर्सी पर बैठने के काबिल नहीं बचे।